इनते आप छड़ावो हो, एहे भीतर ते इनको डारो। आपन निकट बुलावो हो, अपनी विद आप जनावो हो। हर जन मंगल गावो हो, दंडोत बंदन अनेक बार। सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो हो प्रभु। नानक दे कर हथ, डोलन ते राखो हो प्रभु। नानक दे कर हथ। परम सम्मान योग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पहले प्रकाश दिवस नूं समर्पित गुरमत समागम दी हाजरी पर रहे गुरु सवारे सत संगी जनों, सतगुरां दे अमृत बचन कीर्तन आप जी ने श्रवण कीता। जो हजूर दी कृपा सदका श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी दे मुतल्लिक आप जी नाल विचार करते आ रहे हां। कल हजूर दी बख्शिश नाल विचार कीती सी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी किस किस वेले बाणीकार दे हिरदे ते और मुख विचों प्रगट हुंदी है। आओ इस तो अगे आपां विचार कर सकीए। आप जितने हजूर दे चरनां विच उपस्थित हो, साध संगत आशीष बख्शो। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हिरदे दी निमरता, भावना और आस्था दी दात बख्श के पूर्ण टिका नाल आप ही अपने अमृत बचनां दी विचार करा लवो। गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अमृत शब्द दे अंदर भावें सरलेख दिते हुए ने, ये शब्द ये बाणी गुरु नानक साहिब जी दी है। महला पहला है, महला दूजा है,
महला तीजा चौथा पंजवां है। पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंदर भगतां दी बाणी उत्ते भी सरलेख दे दिते ने। इस भगत दे अमृत बचन ने ते असी कुदरती तौर ते शब्द वरतने आ। ये गुरु साहिब दे बोल, ये भगतां दे बोल, ये बाबा सुंदर जी दे बोल, ये बाबा सत्ता बलवंड जी दे बोल, भट्ट साहिबान दे बोल। पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ करदियां हजूर ने एक बख्शिश की कि भावें बाणी दे उचारण करता भगत ने, पर कई शब्दां विच मुख भगत है ते गल परमात्मा कर रहा है। इस नुकते नूं बेनती ध्यान नाल सुनियो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्द विच यूं कह लवां शब्द परमात्मा बन के बोलता है। शब्द सतगुरु बन के उपदेश करदा है। शब्द जग्यासू बन के बेनती करदा है। ते सच ये वे कि शब्द जदों मनुख दा अंदर वासना नाल पलीत हो जाए, शब्द पलीत होए बंदियां लई भी अरदास करदा है। चार ही आपां गल्लां सतगुरु दी बाणी चों बचन लेने ने। गुरु ग्रंथ साहिब विच मैनूं याद है प्रिंसीपल सतबीर सिंह, उन्हां नूं परमात्मा ने दो गुण बड़े कमाल दे दिते सन। एक वो बुलारे बड़े कमाल दे, इन्ना मिठा बोलते सन, ते दूजे वो कलम दे भी धनी सन। पर मैं तां शब्द कह, उन्हां दे हर बोल विच आस्था सी, शरधा सी। अज भी तुसीं उन्हां दीयां रचनावां पढ़ो ते भावें वो सटेजी इतिहासक है, उन्हां दे इतिहास नूं तुसीं जे कहो भी जिवें दूसरे विद्वान वो घटनावां दिंदे आ, पर उन्हां दा इतिहास मैं सटेजी इतिहास तां शब्द वरतिया है कि उस नूं पढ़ के तुसीं सटेज ते बोलो, जिवें लिखिया उस तरह ही बोल दिओ, सच एवे उसे तरह कथा बन जाएगी। पर दास नूं याद सी एक बार उन्हां बोलिया ते मैं इस करके उन्हां दा नाम दा जिक्र कीता है। जिस बंदे ने गल कीती होवे उहदा नाम नहीं छपाना चाहिए, बेईमानी हुंदी है। उन्हें एक बारी ससी जदों पढ़ रहे सी, एक लैक्चर विच किया, कहन लगे दुनिया च अनेकां धर्म ग्रंथ ने, परमात्मा दी गल सारे करदे आ, पर कहंदे ने जदों तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ करोगे, गुरु ग्रंथ साहिब केवल परमात्मा दी गल ही नहीं करदे, गुरु ग्रंथ साहिब परमात्मा नाल गल्लां करदे। शब्द बड़ा सोहना सी, मैनूं बड़ा चंगा लगा कि गुरु ग्रंथ साहिब केवल तां केवल परमात्मा दी गल ही नहीं करदे, गुरु ग्रंथ साहिब दा शब्द परमात्मा नाल गल्लां करदा है। हजूर दी बाणी च जिस हस्ती दा सी रोज जिक्र कर रहे हैं, परमात्मा वाहिगुरु अल्लाह राम, जो सतगुरु ने बाणी शब्द वरते, जिन्हों एक ओंकार तो शुरू किया, इस गल नूं ध्यान नाल सुनियो, वो हस्ती है। ते गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी हजूर जप है तो शुरू कर दिया। यही कारण के गुरु गोबिंद सिंह जाप साहिब विच है लफ्ज दा बहुत वरतों कर दे। खै दा अर्थ है मौजूद है, ते खै खास करके गुरुदेव दे जदों बचन पढ़ने के ज़ाहर ज़हूर है, इंज लगदा जिवें सामने वर्तमान विच बैठा है ते उस नाल गुरुदेव गल्लां कर रहेगा। अज असी परमात्मा दी जदों गल करने असी गुण दे रूप च दस रहे हैं। परमात्मा एक गुण है, चेते रखियो, परमात्मा गुण नहीं, परमात्मा गुणवंता है, वो गुण देण वाला है। गुरु साहिब दे बोल ने, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतियां गुण दे, वो गुणवंतियां नूं भी गुण दिंदा है। गुरु ग्रंथ साहिब विच उस परम हस्ती नाल मैं जो अज पहले बेनती बाणी चो करनी है कि किवें भगत परमात्मा नाल गल्लां करदे। गुरु ग्रंथ साहिब जी मुताबक जिवें असी गलबात कर रहे हैं, चलो असी दृष्टमान च बोल रहे हैं, मैं बोल रहा, आप जी थले बैठ के किते आपस च गलबात करो, अगों हुंगारा मिलता है,
सच एवे परमात्मा जे निर्गुण है, निराकार है, ओदी हस्ती है। जिवें असी किसे नू आवाज मारीए अगों आवाज दा उत्तर मिलदा है, इबादत करन वाला जुड़ी कोई सुरत जदों परमात्मा नू आवाज मार दीए, सच एवे परमात्मा ओदी आवाज दा भी उत्तर दिंदा है। ते गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ करदे आ, कुछ शब्द ऐसे ने कि जिस विच उचारण करता मनुखी देह विच, पर शब्द दे अर्थ करदे सानू ये अर्थ करने पैणगे, इन्हां अर्थां दे विच, इन्हां शब्दां विच परमात्मा आप बोलदा है। जिवें गुरु ग्रंथ साहिब च एक बचन हुंदा है, भगत संग प्रभ गोष्ठ करत। हजूर ने बचन बाणी च कहा, गोष्ठ शब्द का अर्थ आप समझदे हो संवाद रचाना। को चर्चा नूं गुरु ग्रंथ साहिब च गोष्ठ नहीं कहा। परमात्मा नाल गलबात करनी। महाराज कहंदे ने भगत जिहड़ा है वो अपने परमात्मा नाल वाहिगुरू जी नाल गलबात करदा है। भगत संग प्रभ गोष्ठ करत। ते गुरु ग्रंथ साहिब च मैं कुछ बेनतियां करांगा। कुछ शब्द ऐसे ने सिर्फ आपां वणगी मात्र लए ने। जदों आप गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ करो ते हर सिख, मेरी बेनती है, एक अंग ही रोज करो ते 4 सालां च पूरे गुरु ग्रंथ साहिब दे दर्शन हो जाने। 4 अंग रोज गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ कर लो ते 1 साल विच गुरु ग्रंथ साहिब दे दर्शन हो जाणगे। 4 अंग सिर्फ शब्द वरत्या, पर ऐसा नहीं कही कि गुरमुख रूहां हफ्ते हफ्ते विच भी पाठ करने वाले हैं। इत्थों तक कई ऐसे सज्जनां नाल मिलाप होया है, अज धरती ते जिउंदे ने, जिन्हां ने 38 घंटे विच एक चौंकड़े ते भी गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ कीता। ये नहीं भी सच मर जाएगा। जितना मर्जी कूड़ दी धुंध चढ़ी होवे, पर सच फिर भी निकलेगा। ते मैं एक बेनती करांगा, हनेरा गाढ़ा हो जाए, सदियां दा हनेरा होवे, पर हनेरा कदी मान ना करे कि मेरा पसारा सदियां दा बन गया है। जिदन थोड़ी जी सूरज दी किरण निकली, सदियां दे हनेरे नूं उड़ा के रख देगी। निंदिया अज्ञानता ते अशरदा दा कोप हनेरा चढ़ जाए, पर जिदन कमाई वाला एक बोल कहेगा, सारा हनेरा शाही माई हो जाए। हनेरा पुरातन हो सकता है, पर चानन सामने कुछ भी नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब दी पवित्र बाणी च मैं बेनती जिहड़ी कर लगा कि भगत नाल परमात्मा जी गल्लां करदे आ। कोई शब्द दास ने भगत नामदेव जी दे खास करके लए। आप गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ करदे हो, कि गुरु ग्रंथ साहिब च भगत परमात्मा नाल संवाद नहीं रचांदा? इत्थों तक गुरमुखो कलियां गल्लां ही नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब अनुसार तां भगत दी प्रेमा भगती नूं वेख के परमात्मा इस तरह हसदा है जिवें मां अपने बच्चे नूं वेख के हसदी है। एक भगत मेरे हिरदे बसै, नामे देख एक ही है, नामे देख नारायण हसै। गुरु ग्रंथ साहिब च बाबा फरीद साहिब का एक सलोक आप सब नूं चेते है। मैं आने वाले दिनों च भगत बाणी बारे भी अर्ज करनी। बाबा फरीद साहिब का श्लोक है, वो है, आप सवार हैं मैं मिलें। हुण मैं लफज जिहड़ा है, इहदे अर्थ की ने? जबान उस दरवेश दी है, बाबा फरीद दी है, पर इस श्लोक विच जो कुछ उन्हां दे मुख तो निकलदा है, वो इउं कह रहे ने कि परमात्मा जी ये बोल के कह रहे ने। गुरु ग्रंथ साहिब च रब जी बोल दे आ, आप सवार हैं मैं मिलें। हुण मैं मिलें दा अर्थ ईगो नहीं, इत्थे मैं दा अर्थ है प्रभु, जिस दी खोंद है। तू अपने आप नूं सवार लएगा ते मैं तेनू मिलांगा, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब च मैं ते मेरी कल्ले खौमे लिए नहीं आए। याद रखियो, मैं ते मेरी दोनों शब्द गुरु ग्रंथ साहिब दे विच परम सच लिए भी आए, उथे ईगोली नहीं। हुण मैं लफ्ज नूं मारे कहंदे कि जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, पर इत्थे शब्द आ गया मैं मिले। एक पासे महाराज कहंदे जब लग मेरी मेरी करे, एक खौमे दा सूचक है, ते दूजे पासे वही सतगुरु कह रहा, जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली, पर ए ओ मेरी मेरी नहीं। मेरी बेनती है, हजूर कहने आप सवार हैं मैं मिलें।
तू अपने आप नू सवार ले। प्रभु जी, रब जी, वाहिगुरु जी कहते ने मैं तेनू मिलांगा। ते याद रखी, जिदन मैं तेनू मिल गया तेरे सारे अंदर दे दुखां दा डेरा उड़ा देंगा। मेरे कहण तो मुराद कि गुरु ग्रंथ साहिब विच परमात्मा बोलते ने, आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए। फरीदा जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। हुण मेरा होए रहे, मैं अर्थ नहीं ज्यादा करने चाहता, सिर्फ विषय तो दूर ना जाके मेरा होए रहे शब्द कौन कह रहे। इस सलोक विच रचना बाबे फरीद दी है, पर वो शब्द सानू कह रहा है कि शब्द विच वाहिगुरु खुदा बोल के कह रहे है, अपने आप नू सवार, मैं तेनू मिलांगा। जिदन मैं तेनू मिल गया, दुनिया दा हर पदार्थ तेरे पीछे चलेगा, हर चीज तेरी है। पर मेरी बेनती देखो, ये शब्द मैं मिले बाबा फरीद नहीं कह रहा मैं तेनू मिलांगा, बिल्कुल नहीं कह रहे। मैं लफ्ज है पर यह परमात्मा दा, वाहिगुरु दा। दूसरा एक शब्द दास होर पढ़ेगा, राग धनासरी दा शब्द है। अर्थ आप जी ने बड़ी बड़ी सुने होने ने। यह शब्द शुरू होंदा है, पहल पुरीए पुंडरिक वन्ना तांचे हंसा सगले जना। मराठी च ज्यादा भगत नामदेव जी दा ना, पहल पुरीए पुंडरिक वन्ना तांचे हंसा सगले जना। कृष्णा ते जानो हर हर नाचंती नाचना। पहल पुरुषा बिरा अथोन पुरुषा दमरा। असगा अस उसगा हरका बागरा नाचे पिंदी में सागरा। नाचंती गोपी जन्ना नैया ते बैरे कन्ना। तर्क नाचा भरमिया चा। केसवा बचौनी अइये मईये एक आन जियो। पिंदी उबकले संसारा भ्रम भ्रम आए तुमचे द्वारा। तू कुन रे, तू कुन रे। मैं जी, याद रखो मैं जी नाल नामा नहीं पढ़ना। मैं अज सिर्फ एक बेनती कर लगा। दास ने दे अर्थ किते चंगे लगे जरूर स्वीकारियो, पर एक खौमे च नहीं। तू कुन रे, मैं जी नामा हो जी। आला ते निवारना जम कारना। ये शब्द दे अखरी अर्थ दास कर देंदा है, क्योंकि शब्द बड़ा ढूंगा है। पहल पुरीए पुंडरिक वना, पहला पहल चिट्टा कौल दा फुल। तांचे हंसा, दुख लगा जो शब्द वरत लिया। किन्ने ने सियाने बंदे वो तांचे कहंदे ने, पहला पहल कंवल फुल्लां दा खेत सी, जारे जीव ओदे हंस सन। पर यह अर्थ संप्रदाय देखी। पहल पुरीए पुंडरिक वना, ये इशारा है हिंदूइज्म दे उस मत वल जेड़ा कहंदा कौल फूल विचों ब्रह्मा निकलिया ते ब्रह्मा ने सृष्टि दी रचना की। एवें धक्के नाल अर्थां दे अर्थ ना करिए। पहल पुरीए पुंडरिक वना, पहला पहल चिट्टा कौल फुल। तांचे, तांचे दा अर्थ उस विचों। हंसा दा लफ्जी अर्थ तुसी कोश विच देखियो, हंस दा अर्थ एक पंछी, दूजा हंस दा अर्थ आत्मा, तीजा हंस दा अर्थ ओ मंत्र जिते खौं ते सा एक हो जांदे। हंसा मंत्र भी है। हजूर ने उत्थे जिहड़ा शब्द वरत्या हंसा दा अर्थ है ब्रह्मा। क्या जानदा पहला पहल कमल दा फुल, उस विचों ब्रह्मा निकलिया। तांचे हंसा, उस हंसा विचों ब्रह्मा विचों सगले जन्ना, सारी सृष्टि पैदा हुई। पर मैं वेरवा आप जी नूं पा जा, क्योंकि अद्धी तोक लैके कोई अर्थ ना कर ला पाए भी भाई पिंदरपाल सिंह दूई दा प्रचार करना है। क्यों इस तरीके है ना, कट एंड पेस्ट ही चलता है ना। उंज मैं तुहानूं बेनती कर दियांगा, ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त। ओंकार किया जिन चित, ब्रह्मा नूं पैदा करने वाला भी एक ओंकार है। जिस हस्ती नूं असीं मानने। तांचे खंसा सगले जन्ना, जीव ओदे चों पैदा होए। उन्हां कहा ये एक मत है हिंदुइज्म दा। पर अगे भगत साहब अपना मत स्पष्ट कर दे। तांचे खंसा सगले जन्ना, कृष्णा ते जानो। कृष्णा दा लफ्जी अर्थ इत्थे वे कालख। ये कृष्णा लफ्ज तां ही बनिया कृष्ण लई क्योंकि वो सांवले सन। ते बेनती करांगा, गुरु साहब ने इनू कालख दे रूप च वरतिया। यही कारण बाणी विच एक शब्द आउंदा है, काजी कृष्णा हुआ। काजी काला हो गया अंदर। कहने इत्थे कृष्ण दा भाव अर्थ रांगे माया दी कालख। पहल पुरीए पुंडरिक वना, तांचे खंसा सगले जन्ना। कृष्णा ते जानो
माया तो समझो आ सारे जीव जेड़े ने उहदे नचाए नचदे पे। कृष्णा ते जानो हर हर नाचंती नाचना। अगे फिर गुरमत दा पक्ष स्पष्ट किया किवें सृष्टि बनी। पहल पुरुषा बिरा, पहला पहल केवल करता पुरख आप। जेड़ा कल असी पढ़िया सी आपी ने आप साजियो। एक वचन पढ़िया सी दुई कुदरत। पहल पुरुषा बिरा, पहला केवल परमात्मा जी, अथोन पुरुषा दमरा। दोबारा उन्हें माया पैदा की, असगा अस उसगा, दोनों का मिलाप होया ते की बन गया, हर का बागरा नाचे पिंदी में सागरा। यह संसार बन गया। इस तरह जीव नच रहे ने जिवें पिंदी का लफ्जी अर्थ है जी खूह दियां टिंडा। तो मैं एक बार कहा सी अमेरिका के याद रखियो गुरु ग्रंथ साहिब विच बड़े शब्द पुरातन ऐसे ने जिन्होंने दसन वास्ते तुहानू एग्जीबिशन लानी पैगी कि आ खूह दी टिंड की हुंदी है। जो डरना खेत माए डराया की है, छुट्टे तिल बवाड़ ये अर्थ की ने। ताई दास कहंदा है कल्पना नहीं चाहिए, जितनी मर्जी तरक्की कर लो, गुरु ग्रंथ साहिब जिथे वे सिख पंजाब दे पिछोकड़ तो कदी टुट ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब की शब्दावली तुहानू उस धरती नाल जोड़ के रखेगी, उन्हें वख होण ही नहीं देना। मैं फिर अर्ज करांगा विषय विच रह के। पिंदी का अर्थ खूह दी टिंड, सागरा दा लफ्जी अर्थ है पानी। नाचा पिंदी में सागरा, नाचंती गोपी जन्ना, मरते स्त्रियां नच रहे ने। नैया ते बैरे करना, भावें माया च नाच करते ने, पर सच एवं नचन वाले भी रब जी तो वख नहीं, सर्वव्यापता विच। नैया ते बैरे करना, तर्क नाचा, तर्क मत कर, भरमियां चा अंदर दे भरम नू बाहर कढ। केसवा बचौनी इये मईये एक आन जियो। स्त्रियां बोलन, मर्द बोलन, मेल बोले, फीमेल बोले, चेते रखिए इन्हां दे बोलां विच केवल मेरा वाहिगुरू ही बोलदा पिया है। ये उहदे बचन केशवा बचौनी जिहदे केश लंबे। हुण अगली जिहड़ी असली गल आपां करनी है, पिंदी उबकले संसारा। प्रभु खूह दियां टिंडां दी तरह गोते खांदे खांदे टिंड भरींदी है, खाली हुंदी है, फिर तुर पैंदी है। मैं एक बेनती करांगा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी आवागौन नूं मनदी है, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पुनर जन्म नूं मनदी है, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी कर्म दा लेखा मंगदी है, पर सब कुछ मन के गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी किरपा नूं सब तो उच्चा मनदी है। जिथे कृपा वरत जाओ ते कर्म भी चले जांदे ते आवागौन भी चला जांदा। इस गल नूं ज़हन च रख के तुरीए। हुण इत्थे शब्द खूह दियां टिंडां भर के आउंदियां ने, खाली हो जांदियां ने, दोबारा फिर भरियां जांदियां ने। कहंदे मालका खूह दी टिंड दी तरह आए आ, ये टिंड मिली है भर के लिआए आ, खाली हुंदी पई है, खाली हो के इस टिंड ने खत्म हो जाना है। सच एवे दूजी टिंड फिर तैयार साडे वास्ते पई। पिंदी उबकले संसारा, खूह दियां टिंडां दी तरह जगत विच गोते खांदियां, भ्रम भ्रम आए, भटकते भटकते तुम चे तेरे, तेरे द्वारे थे। चे लफ्ज मराठी बड़ा वरतदे। दास कई वारी जदों जांदा है महाराष्ट्र कथा करन, असीं कहने दंदां दा जिहड़ा चच्चा लफ्ज दद्दे दी वास्ते वरतदे आ। असीं पढ़ने आ दंदां दा हस्पताल, वो कहंदे दातांचा हॉस्पिटल, दंदां दा हस्पताल। वो चच्चा शब्द भगत जी वरतदे पे। बेनती है पिंदी उबकले संसारा, भ्रम भ्रम आए तुम चे द्वारा। जिन्हां पाठ कीता वो गल बड़ी सौखी समझणगे। अगे परमात्मा नाल गल है, तू कुन रे। याद रखियो दोनों डंडियां हाशिए ला के गुरु ने वाक पूरा कर दिता। जे वाक पूरा ना हुंदा दो डंडियां नहीं सन लगणियां। दो डंडियां ला दित्तियां, तू कुन रे, तू कौन है। जेड़ा कह रहे हैं भ्रम भ्रम आए तुम चे द्वारा, तू कौन है। अगे भगत जी कहते हैं मैं जी, पर इत्थे आके असीं मैं जी नामा कट्ठा पाठ करने, पर गुरु ग्रंथ साहिब जी नामा वखरा, मैं जी वखरा। मैं जी एक वाक है पूरा, ते नामा भी एक पूरा। जे मैं जी नामा हुंदा एक अर्थ हुंदा ते सतगुरु नूं एक ही वाक विच रख दे, पर नामा वखरा रखिया, मैं जी वखरा रखिया। साडे टीकाकार गुरमुखां ही अर्थ कीते
ਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕਦੇ ਭਟਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਤੂੰ ਕੁਨ ਰੇ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੱਖ ਟੀਕਾ ਕਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੌਣ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮਾ। ਪਰ ਮਨ ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਨਾਮਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਹਉਮੈ ਚ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੇ ਬੋਲਣ ਹਉਮੈ ਚ ਨਾ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਤੂੰ ਕੁਨ ਰੇ, ਮੈਂ ਜੀ, ਨਾਮਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਘਰ ਚ ਆਵੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹੇ, ਕੌਣ ਆਇਆ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੁਨ ਰੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੋ ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੈਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਭਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੋ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਨਾਮਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਹੋ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੈ? ਆਲਾ ਤੇ ਨਿਵਾਰਨਾ ਜਮ ਕਾਰਨਾ, ਜਗਤ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲੈ ਬਾਪੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ ਕਿ ਭਗਤ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਰ ਲਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ, ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਕਾ ਲੈ ਲੱਗਾ। ਬਦੋ ਕੀ ਨਾ ਹੋੜ ਮਾਧੋ ਮੋਸਿਓ, ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਜਨ, ਜਨ ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਖੇਲ ਪਰਿਓ ਹੈ ਤੋਸਿਓ। ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਬਦੋ ਕੀ ਨਾ ਹੋੜ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਰਤ। ਬਦੋ ਕੀ ਨਾ ਹੋੜ ਮਾਧੋ ਮੋਸਿਓ, ਕੈਸੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਕਰੁਣਾ ਦਾ ਘਰ ਨੇ। ਭਗਤ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਲਾੜ ਲੜਾਉਂਦਾ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਲਾੜ ਲੜਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਹੈ ਭਗਤ ਦਾ ਗੋਸ਼ਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਭਗਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਤ। ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਬਣਨ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੱਸ ਸ਼ਰਤ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਰੱਥ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਦਾਸ ਕਰ ਕਿਵੇਂ, ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੋ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਦੋ ਕੀ ਨਾ ਹੋੜ ਮਾਧੋ ਮੋਸਿਓ, ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਜਨ, ਜਨ ਤੇ ਠਾਕੁਰ। ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਖੇਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੇਠ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਥਾ ਚ ਕਮਾਈ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ, ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਕ ਤੇ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਤੂੰ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਬਦੋ ਕੀ ਨਾ ਹੋੜ ਮਾਧੋ ਮੋਸਿਓ, ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਜਨ, ਜਨ ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਖੇਲ ਪਰਿਓ ਹੈ ਤੋਸਿਓ। ਆਪਨ ਦਿਓ ਦਿਓਰਾ, ਆਪਨ ਆਪ ਲਗਾਵੇ ਪੂਜਾ, ਜਲ ਤੇ ਤਰੰਗ, ਤਲ ਤੇ ਤਰੰਗ ਤੇ ਕਹਿ ਜਲ, ਕਹਿਨ ਸੁਨ ਕੋ ਦੂਜਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾ। ਜਿਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸ਼ਰਤ ਕਾਦੀ ਲਾਣੀ ਹੈ? ਦਾਸ ਅਨਿਨ ਮੇਰੋ ਨਿਜ ਰੂਪ। ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੋ ਨਿਜ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਤੂੰ ਸ਼ਰਤ ਕਾਦੀ ਲਾਣੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਨ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ,
ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ PhD ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਿਆ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਵੇਲੇ 2 ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ, ਦੋਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਸੁਵਾਸਨਾ ਦਾਇਕ ਆਠੋ ਜਾਮ, ਮੰਦ ਵਾਸਨਾ ਪਰ ਹਰੀ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਇਮਨਾਮ। 2 ਸਤਰਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਕੋਸ਼, ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਪਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਸੁਵਾਸਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਦ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਸੁਵਾਸਨਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਮੰਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕੱਚੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ, ਅਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ, ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੇ ਆਪ ਤਜਿਆ ਹਰ ਵਾਸਨਾ। ਹੁਣ ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਉੱਤੇ ਮੰਦ ਵਾਸਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਸੁਵਾਸਨਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨੇ। ਦਾਇਕ ਆਠੋ ਜਾਮ, 8 ਪਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਮੰਦ ਵਾਸਨਾ ਪਰ ਹਰੀ, ਗੰਦੀ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੰਦ ਵਾਸਨਾ ਪਰ ਹਰੀ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਇਮਨਾਮ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਰੀ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਛਾਪਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਟਿਕਾਉ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਧ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਲਾਇਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਟੀਚਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ, ਤੇ ਅਟਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਾਸ ਅਨਿਨ ਮੇਰੋ ਨਿਜ ਰੂਪ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਮਕ ਤਾਪ ਤਰੀ ਮੋਚਨ, ਪਰਸਤ ਮੁਕਤ ਕਰਤ ਗ੍ਰਹਿ ਕੂਪ। ਹੁਣ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੋ ਰੂਪ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਸੱਚ ਵੇ ਨਿਮਕ ਮਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋ, ਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਮਕ ਤਾਪ ਤਰੀ ਮੋਚਨ, ਪਰਸਤ ਮੁਕਤ ਕਰਤ ਗ੍ਰਹਿ ਕੂਪ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਛੁਡਾਵੇ, ਬੰਦ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੈ ਮੁਖੇ, ਏਕ ਸਮੇਂ ਮੋਕੋ, ਮੋਕੋ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਸਮੇਂ ਮੋਕੋ ਗਏ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੌਫਨ ਮੋਪੈ, ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਮੋਹ ਪੈ ਮੋਕੋ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨ ਪੁੱਛੇ ਸੁਨਬੇ ਨਾਮਾ, ਦੇਖੂੰ ਰਾਮ ਤੁਮਾਰੇ ਕਾਮਾ, ਨਾਮਾ ਸੁਲਤਾਨੇ ਬਾਦਲਾ, ਦੇਖੂੰ ਤੇਰਾ ਹਰ ਬੀਠਲਾ। ਚੈलेंज है,
मैं तेरे बीठल नूं देखना चाहना, तेरे राम नूं देखना चाहना। ते सवाल की मरी कोई गां जिउंदी कर। ते अगों भगत जी नूं शब्द वरता है, बादशाह बिस्मिल गऊ देहो जुवाए, नातुर गर्दन मारू ठाए। भगत जी कहते ने बादशाह ऐसी क्यों होए, बिस्मिल किया ना जीवै कोई। मरे होए कदी जिउंदे होए। ते अगों फिर बादशाह कहंदा है, मैं जिस राम नूं तू बोल रहे हैं, जिन्हों बीठल कह रहे हैं, मैं ओनू चैलेंज करना पिया, देखूं तेरा हर बीठला। भगत जी अगे फिर स्पष्ट कर दिया, कह लगे मेरा किया कछु ना होए, कर है राम होए है सोए। मैं नहीं जिउंदा कर सकदा। जिन्हों चैलेंज कर रहे हैं वो खाक नूर कर दंग, वो मिट्टी विच भी जोत टिका के उहदे विच जिंद पैदा कर दिंदा है। जे तू प्रभु नूं कह रहे हैं वो जवा सकदा है। मैं उच एक बेनती करांगा, ये सारा संवाद बादशाह दा भगत जी दा। कल भी मैं क्या, वो खड बीतियां दे अनर्थ मत करो। जिहदे नाल बीती वो कहंदा होया मेरे नाल, कथा करने वाला कहंदा नहीं ये तेरे नाल नहीं होया। इस तरह हड बीती उन्हां दी। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਰੁਦਨ ਕਰੇ ਨਾਮੇ ਕੀ ਮਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਤ ਘੜੀ ਜਦ ਬੀਤੀ ਸੁਣੀ, ਅਜੂਨਾ ਆਇਓ ਤਰ ਭਵਨ ਧਨੀ, ਪਖੰਤਨ ਬਾਜ ਬਜਾਇਲਾ, ਗਰ ਚੜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਇਲਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ ਰੱਬ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ 4 ਤੁਕਾਂ। ਭਗਤ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਚ ਬੰਨਿਆ ਹੈ, आवाज दे के प्रभु कहंदे कहें तां धरन अकोडी करूं, हुण कहें तां लफ्ज़ जिहड़ा ये वाहिगुरू जी कह रहे, गुरमुखो मेरी बेनती है, गुरु ग्रंथ साहिब च रब जी बोलदे आ, जदों भगत गल करदा अगों उत्तर मिलदा है। जिस धरती ते तेरे ते जुल्म हो रहा, तू कहें ते मैं धरती नूं चुक के टेढ़ी कर दियां, कहें तां लेकर ऊपर धरूं, जे चाहे ते इस धरती नूं चुक के आसमान ते टंग दियां, कहें तां मुई गऊ दिऊं जी आए, सब कोई देखें बतियाए। आ मरदे नूं जिंदा करना किड्डी को वाले, सारी दुनिया वेखेगी मेरी इस कला। मेरी एक बेनती, उन्हें इस शब्द नूं किड्डी वड्डी आस्था है जी। सिर मैं पहली बेनती करांगा, गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ कर दिओ, लिटरेचर नहीं। ये भी मैं तुहानूं बेनती कर दियां, जिहड़ा कहना एक कागज साडा गुरु नहीं, ये अखर साडे गुरु नहीं, इस तरह सानूं मिलदा। गुरु ग्रंथ साहिब कहता है, कागज भी धनता जोग, शाही भी धनता जोग, कलम भी धनता जोग, अखर भी धनता जोग। जिस लिखारी ने लिखे ओनू भी नमस्कार, जिस गुरु ने लिखाए ओनू भी नमस्कार। धन सो कागज, कलम धन, धन भांडा धन मस, धन लिखारी नानका जिन नाम लिखाया सच। पर दूजे पासे कलम जलो सन मसवाणी है, शाही समेत अग नाल फूक दो कलम दवाता। कलम जलो सन मसवाणी है, कागज भी जल जाओ, लख लिखण वाला जल बलो, जिन लिखिया दूजा भाओ सड़ के मर जाओ, जिहड़ा दूजे भाव दीआं गल्लां लिखदा है। मेरे कहण तो मुराद पहला पक्ष, एक एक विशा सी 4 बनाए आ, उंज वैसे बेअंत महाराज दी बख्शिश इहदे विच बाणी च। पहली बेनती है वे गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्द विच परमात्मा जी बोलदे आ, वाहिगुरू जी बोलते हैं, रब जी बोलते हैं, पर बोलते उहदे नाल पिया जिहदे अंदर निर्मलताई है, जिहड़ा अभेद है। नामदेव नाल बोलते हैं, कबीर नाल बोलते हैं, गुरु नानक साहिब नाल बोलते हैं। उस तो अगली बेनती, गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्द विच शब्द गुरु हो के उपदेश देंदा है। वैसे तो सारे शब्द गुरु है ना, वणगी मातर। जिवें कल असीं शब्द पढ़िया सी कि अंतर कपट चुकावो मेरे गुर सिखो। सिख नूं सिख नहीं कह सकदा मेरे गुर सिखो। आपां वीर भरा तां कह सकने, मेरे लफ्ज जिहड़ा एक गुरु बोल के कह रहा है, शब्द विच गुरु बोलदा है कि अंतर कपट चुकावो मेरे गुर सिखो, निकपट कमावो हर की हर काल, निखाल निखाल निखाल। तुसीं निहाल हो जाओगे जे निकपट हो के काल कमाओगे तां। ते निहाल लफ्ज बड़ा प्यारा, फारसी का लफ्ज है जी निहाल। बेनती है, लिहाल जिन्ने लफ्ज तुसी वरदे हो जो गुरु साहब ने दिते, निहाल लफ्ज शिखर है जी रूहानियत दा। जपजी साहब की संपूर्णता निहाल ते हुंदी।
38ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਵਰਤਨੇ ਕਿ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਥਾ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੈਕਾਰਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੈਕਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਬੋਧਕੀ ਬੋਲੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੈਕਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਬੋਧਕੀ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਬੋਧਕੀ ਬੋਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਿਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਬੋਧਕੀ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਰਤਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਾਂ ਜੈਕਾਰੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਜੋ ਬੋਲੇਗਾ वो निहाल होवेगा। की बोले ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲੇਗਾ, ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ? ਸਤ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸੱਚ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਅਕਾਲ ਦਰ ਤੇ ਟਾਈਮਲੈਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਟਾਈਮਲੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਿਹਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਜੈਕਾਰਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜੈਕਾਰੇ ਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵੇਲੇ, ਗੁਰਮਤੇ ਵੇਲੇ, ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜੈਕਾਰਾ ਸਿਰਫ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੈਕਾਰੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ, ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਪੜਿਆ ਜੀ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਭੁਜਾ ਕਰ ਮੈਂ ਗੁਰ ਪੈ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਹਾਂ, ਪਰਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਐੜਾ ਅਗੇਤਰ ਲੱਗਾ, ਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐੜਾ ਲੱਗਾ। ਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤਿਉ, ਮਰਨਾ। ਐੜਾ ਅਗੇਤਰ ਲਾ ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਭਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਆਈ ਐਮ ਮਾਈਂਡ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਮੈਂ ਮਨ ਹੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਉਹਦੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਲੱਖਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੰਨਣ ਨੂੰ। ਆ ਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਰਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਿਰਜਾਦ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੱਜੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਨੇ। ਨਾ ਮਿਰਜਾਦ ਆਇਆ ਕਲ ਭੀਤਰ ਬੌੜ ਜਾਸੀ ਨਾਂਗਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕੋਈ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਰੋਚਕ ਬਚਨ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਰ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਜਈਏ ਨਾਲ, ਯਈਏ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੱਜੇ ਨਾਲ ਜਾਰ। ਕਿੱਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਬਾਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਜੱਜੇ ਨਾਲ ਜਾਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ ਅਰਥ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਯਈਏ ਨਾਲ ਯਾਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ ਅਰਥ ਕਰੇਗਾ। ਚੋਰਾਂ, ਜਾਰਾਂ, ਰੰਡੀਆਂ, ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣ ਉਹ ਜੱਜੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਕਰੂੰ ਬੇਨੰਤੀਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਪੱਖ ਹੈ। ਚੋਰਾਂ, ਯਾਰਾਂ, ਜਾਰਾਂ ਤੈ ਕੂੜਿਆਰਾਂ, ਖਰਾਬਾਂ ਵੇਕਾਰ। ਚੋਰ, ਜਾਰ, ਜੁਆਰ ਤੇ ਬੁਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਜੱਜੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਯਈਏ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਪਰਮਾਰਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਸੰਤ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ। ਅਰਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਹੁਣ, ਮਰਿਆਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਰੀਆ ਸ਼ਬਦ ਚੋਂ ਬਣਿਆ। ਇਹਦੀ ਰੂਟ ਮਰੀਆ ਹੈ। ਮਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਮਰੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਆੜ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਮਰੀਆ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਗਾ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਚ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋੜ ਦੇਗਾ ਉਹ ਬਿਖਰ ਜਾਏਗਾ। ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਮਰਿਆਦਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਨਾ। ਬੋਡੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਟੁੱਟੀ, ਬੰਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਘਟ ਜਾਏ, ਮਰਿਆਦਾ ਟੁੱਟੇ, ਬੰਦਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋੜ ਦੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋਈ, ਸੁਧਾਈ ਕਰਾ ਸਕਨੇ ਆਪਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਨੇ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਾਡਾ ਸੰਬੋਧ ਕੀ ਬੋਲਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਤ ਕਰਤਾਰ, ਇੱਕ ਸੀ ਪੈਰੀ ਪਾਉਣਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਵੈਗੁਰੂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਚ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਰੰਕ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ, ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਓ, ਅਕਸਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ ਕਰਨਾ। ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ ਸੰਬੋਧ ਕੀ ਬੋਲਾ ਸੀ। ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਭ ਨਿਭ ਲਾਗੂ, ਇਹ ਸੰਬੋਧ ਕੀ ਸੀ ਨਾ, ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਗੇ ਆਵਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਆਗੇ ਆਵਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਆਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਮਰਪਣ। ਉਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿ ਲੋ, ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਲੋ, ਕਥਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਪਾਠ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਆਏਗੀ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਫਿਰ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਸਮਰਪਣ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਵੀ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਚੁਕਾਵੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਾਪਾ। ਨਿਕਪਟ ਕਮਾਵੋ ਹਰ ਕੀ ਹਰ ਕਾਲ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ ਤੁਮ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ। ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੂੰਹ ਕਢਾਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਗਿਆਸੂ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ। ਜਗਿਆਸੂ ਬਣ ਕੇ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰ ਦੋ, ਮੇਰੋ ਸੁੰਦਰ ਕਹੋ ਮਿਲੇ ਕਿਤ ਗਲੀ, ਕੀ ਇਹ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਹੈ।
मेरे सुंदर कहो मिले कित गली, हर के संत बतावो मार्गाम पीछे लाग चली। मन लोचा हर मिलन को क्यों दर्शन पाइया, मैं लख विड़ते सहबाजे बिंद बुलाइया। मैं चारे कुंडा भालियां तू जेबड़ ना साइया, मैं दसे हो कि ये जग्यासू नहीं। ਇਹਦਾ मतलब शब्द बोल के कहंदा है कि जिस दिन तेरे अंदर प्रभु नू मिलन दी बिरहा दी तांग उठे, बिरहा अगन बले, ते प्यारिया तू जग्यासू बन के पुछी जेड़े इस रस्ते दे पांदी। मैं दस्यो हो मार्ग संतो क्यों प्रभु मिलाइया। अर्ज करांगा ये जेड़े शब्द ने सारे जग्यासन, इवन के गुरु नानक साहब ते तो शब्द वरदे आ। पता होना आप जी नूं पंजाब विच ना जी पहला जदों अमृत वेले सुत्ते खुंदे सन ते फकीर सद देण आउंदे सन, गाउंदे सन ना जी, मंगदे नहीं सन। जिवें अवतारना जी बोलदे सन भी तू सुत्ता है जाग बंदिया तेरा नाम जपण दा वेला। जदों दिन चढ़दा सी बूहे अगे आके खलोंदे सन, झोली फिर भी नहीं सन फैलांदे, गाउंदे सन, वो सद दिंदे ने। गुरु नानक साहब बिरहा च कुठे दी अगवाई करदे ने शब्द च, ते शब्द वरदे आ। कहन लगे गुरु ग्रंथ साहब च शब्द परमात्मा नूं पाउण वाला ओदे लई शब्द बोल के राह दसदा। तेरे अंदर जिग्यासा पैदा हुई, कहंदे मैं अपने हत्थ च खप्पर पकड़े ते जिन्हां ने तेरे दर्शन कीते उन्हां दे बूहे ते खलो के खैर मंगण आया, तेरे दर्शनां दी खैर मैनूं भी मिल जाए। आप शब्द पढ़ दिओ, भौ तेरा भांग, एक ये जिग्यासा है। खलड़ी मेरा चीत, मैं दीवाना भया अतीत, कर कासा दर्शन की भूख, मैं दर मांगू नीता नीत। तो दर्शन की करूं समाए, समाए दर ते आवाज दे रहा, तो दर्शन की करो समाए, मैं दर मांगत भीख्या पाए। कोई आन मिला हुआ मेरा प्रीतम प्यारा, खौं तिस पे आ विचाई। ये तांग वाले ने मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, सो भाई सो मेरा वीर। दर्शन प्यासी दिन सरात, चितों अंदित बेअंत शब्द ने जी, जिन्हां भी शब्द जिग्यासू दी तड़फ लैके साडी अगवाई करदा। बिरहा ये सब नूं नसीब नहीं हुंदा। बहुत खुशकिस्मत। चलो एक बारी के सज्जन पुछया सी, ये नहीं मैं हर सवाल का उत्तर कोई दे रहा। असी एक शब्द पढ़ने सलोक, बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान। सुल्तान क्यों हो गया? सुल्तान का अर्थ सम्राट हुंदा है, लफ्जी अर्थ सारी कर गए। बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान। बिरहा सम्राट कह, सुल्तान सुल्तान क्यों? बाबा फरीद कह रहे हैं, कल अर्ज करांगा कि गुरु साहब ने इन्नी कृपा की, फरीद दी बाणी उत्ते भगत नहीं लिखा, शेख ही लिखा है। भगत फरीद कदे पढ़ियो गुरु ग्रंथ साहब च नहीं होंदा, शेख फरीद होंदा है। हुण सुल्तान क्यों है? सुल्तान तो होंदा सम्राट। इस एडी वड्डी रमज पा दी, मनुखी शरीर जज्बियां नाल भरिया पिया। असी तुसी सारे जज्बियां नाल भरे ते एडी बख्शिश, ये शरीर रब दी बड़ी वड्डी दात है जिन्हों निंदने पे दे दे कह के बड़ा भंडिया जांदा। मैं कहना सच्ची मुच्ची ओ दे फटकार जोगे जिन्हों साईं जी भुल जाते ने, जिन्हों रब जी चेता आ जाए। कह नानक ए शरीर प्रवान होवा, जिन सतगुर स्यों चित। निंदिया कोई उन्हें? हुण साडा मेरा तुहाडे शरीर च जज्बे ने, ते जज्बे वख-वख वेलियां ते उठदे ने। आ अमृत भी तां छकाया जांदा जी, हर शरीर विच अमृत है, पर उस नूं प्रगट करन वास्ते गुर प्रसाद चाहिदा है। मेरी तुहाडी बॉडी जज्बे ने, पर वो सुल्तान नहीं। वो कई बारी अपमान दवा के जांदे आ, पर बिरहा सुल्तान क्यों है? काम एक जज्बा है, जदों मनुखी शरीर विच उपजदा है। सच एवे कई बारी बंदे दियां अखां नीवियां पवा दिंदा है। जज्बा ही है ना। क्रोध एक जज्बा है, सुल्तान नहीं। खून नूं साड़ेगा, मोह जज्बा है, ईरखा जज्बा है। याद रखियो, काम क्रोध लोह मोह अहंकार दे जज्बे जदों भी उठणगे उदों बंदा अपमानित होवेगा। बिरहा सुल्तान तां के जिस अंदर बिरहा पैदा हो जाएगा उहदे अंदर भगवान प्रगट हो जाएगा। ये जज्बा सुल्तान है जी। एवें बाबा जी ने कह दिता
कि बिरहा तू सुल्तान, क्योंकि बिरहा परमात्मा की एक दात है। मैं एक बार अर्ज की सी, गुरु नानक साहब की बाणी आप पढ़ते हो। रजनीश ने टीका शुरू किया जपजी साहब दा जी, पर मैं हंकार च नहीं, गुरमत अनुसार टीका ठीक नहीं। हाँ, वो कहता खुंटी किसी की भी हो, कोट में अपना ही उतारूंगा। लफ्ज नानक दे कोण, लफ्ज महावीर दे कोण, हो सकता किसी ਨੂੰ लगे वो हर गल दे अर्थ अपने ढंग नाल करदा है। ते साडा एक सुभाव है, असीं अनमत वाले नूं छेती स्वीकार कर लेने आ। सिख भावें जिन्नी मर्जी दुआई देंदे ने, इहनूं की पता है। इस तरह है ना जी। दास नूं पता पटना साहब गए ते एक अपने सज्जन कविता सुनाई, मुसलमान सी। जदों जाईदा पहली रात महाराज दे पुरब तो कवि दरबार हुंदा, उन्हें शब्द क्या कहंदा है, सिख जकारे छड्डण रवा दिते उन्हें। कहंदा मेरा अगला जन्म मिलिया, मैं सिखां दे घर जन्म लेना चाहना, गुरु गोबिंद सिंह। ते दास दा बाज टाइम सी, मैं इक्को गल कही भी अगले जन्म दी तां गल ही कोई नहीं। बाबा जी कहंदा तू हुणे आ, मैं तैनूं हुणे सिख बना देना। इमोशन कर रहे तू सिखां, हुण क्यों नहीं तू बनदा? किथे सिक्खी च क्या भी मुसलमान मान कर जमे। याद रखियो, गुरुद्वारा मूवमेंट की शुरुआत एक मुसलमान तो बने सिख तो हुई सी। संत लखमीर सिंह हुए ने, शायद तुहानू पता होवे, फलौर नेड़े सने। इन्हां ने अमृत छकिया सी। इन्हां दा पुत्र महताब सिंह होया, जिन्हें जलियांवाले बाग च अमृत संचार कराया। जिन्हां नू शूदर कहा जांदा सी, उन्हां दी देग लैके गए। सच एवे कि उस दिन पुजारियों ने कहा देग स्वीकार नहीं, पर उत्थे अरदास की। उस दिन पुजारी दरबार साहब छड्ड गए, पंथ दे हाथ भी सेवा आई सी। चलो मैं कब्जा लफ्ज नहीं वरदा हुंदा, सारी असीं कहने आ पंथ दा कब्जा हो गया। नहीं सिखो, सिख कदी कब्जे नहीं करदा, सिख गुरु धामां दी सेवा करदा है। इस लफ्ज नूं दुरुस्त कर लेना चाहिए जे चंगा लगे तो। फलानी पार्टी दा कब्जा हो गया, नहीं, कब्जा धाड़वी करदे हुंदे आ, सेवादार तां सेवा करन आउंदे हुंदे आ। हुण जिवें आप जी नगर कीर्तन निकलना ना, परसों नगर कीर्तन ही है ना, पर नगर कीर्तन लफ्ज नहीं सी हैगा, लफ्ज जलूस ही सी। इस तरह ही से ना, हुण नहीं जलूस, क्योंकि से कुट्टणगे जलूस कहोगे तो। लफ्ज इन्ना पवित्र सी, उस पवित्र लफ्ज नूं गंदे लोकां नाल जोड़ जोड़ के लफ्ज नूं माड़ा बना दिता। नगर कीर्तन लिखिया भाई कान सिंह नाभा ने, पर जलूस दे नगर कीर्तन जदों तुसी पंज प्यारियां नूं पंज बाणे पा के श्री साहिब पा के निशान च अगे तुरदे आ, ओ कल्ला नगर कीर्तन नहीं। जलूस दा अर्थ है जदों शहनशाह पूरे शाही ठाठ बाट नाल घरों निकलदा है। नगर कीर्तन ढोलकी पा के हो सकदा है, पर सिखां दा जलूस मीरी ते पीरी दा सूचक हुंदा है। पर लफ्ज हुण प्रचलित नहीं कदी होना, क्योंकि साडी जेन चो निकल चुका है। मैं फिर विषय ते आमना, मैं उन्हें शुरुआत की, गल चल रही गुरु ग्रंथ साहिब, तीजी गल मैं कर रहा, जिग्यासु बन के टीका कर रहे हो। वो कहंदा है भादों का महीना सा, भादस का महीने तो शुरू कर दे कहानी तो। हुण ओनू पता नहीं है कहानी नहीं, जिहड़ी वो कहंदा ना भी भादों का महीना है ते नानक दे घर च दीवा, गुरु नानक साहिब लई उन्हें शब्द इस तरह वरतिया, दीवा बढ़ रहा है, सारे लोग सुते ने, ते मां कह रही है कि बेटा इन्नी रात गई तू सौ क्यों नहीं रहा? ते पपीया बोलदा है पियो पियो, इस तरह शुरू करदा जी टीका। ते गुरु नानक साहब कहंदे आ भी आ देख मां एदा प्यारा नेड़े। वो कहंदा कहानी है, पर कहानी नहीं, ये मेहरबान दी जन्म साखी विच साखी गए। दरअसल गुरु ग्रंथ साहब दा शब्द है, कहानी भी साखी च बड़ा फर्क है। हजूर ने बाणी च एक बचन क्या, रैन बबिया बोलियो मेरी माई, ये जग्यासा है। मां तू कहनी सारे सौ गए, नहीं, ओ सुते ने जिन्हां नूं खबर कोई नहीं, जिन्हां नूं प्यारे नूं मिलण दी तड़वे किथे सौंदे आ। मेरी मां बाहर निकल, आ पपीया भी बोलदा पिया ही, अखां एदियां चों भी पानी निकलदा ही, मेरियां चों भी निकलदा है। ये भी चुप करेगा जदों बूंद पैगी, ते मैं भी चुप करेगा जदों महबूब मिलेगा। कि ये बिरहा नहीं? रैन बबिया बोलियो मेरी माई, लोचन तार ललता बिल राती, दर्शन प्यास रजाई, अपने प्यारे बिन एक खिन रह ना सकूं, बिन मिले नींद ना पाई। गुरु ग्रंथ साहिब दा बहुत ही सा
ਬਿਰਹਾ ਦਾ, ਜਗਿਆਸਾ ਦਾ, ਤਰਲਿਆਂ ਦਾ, ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਦਾ, ਜੋਦੜੀਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਵਸਥਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਚੱਲੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਰਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਹਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੂਤ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਦਰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਰਹਾ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸ ਬਚਨ, ਵੈਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਰਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਗਿਆਸਾ ਹੋ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ, ਵੈਦ ਕੀ ਪਕੜ ਟੰਡੋਲੇ ਬਾਹ, ਨਬਜ ਦੇਖਦਾ ਪੈ ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਰਕ ਕਰੇਜੇ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਉਰਦੂ ਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। मैं एक दिन पढ़िया, वो लिखता है, वैद ने जब नब्ज देखी तो आपने फौरन कहा, नब्ज को क्या देखते हो, नब्ज में रखा है क्या? गुरु नानक साहब, वैद ने जब नब्ज देखी तो आपने फौरन कहा, नब्ज को क्या देखते हो, नब्ज में रखा है क्या? जिस मर्ज की जुस्तजू में, जुस्तजू खोज, जिस मर्ज की जुस्तजू में नब्ज पे रखते हो हाथ, मुझे दर्दे इश्क है और इश्क है मौला के साथ। तेनू पता कि ये केड़ी चीज है? मैं बेनती करांगा, जो कथा हुण तक कीती, गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्द च परमात्मा जी बोल दिया, वाहिगुरु बोल दिया भगत नाल। गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्द च गुरु बोल के उपदेश दिंदा पिया। गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्द जगियासू दी तर्जमानी। अगली बेनती जिहड़ी खास करके तुहानू करनी है आप संगत नू, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च कली जगियासा बिरहा ही नहीं। सच ए वे जेड़ा जिंदगी विच अत दा औगणा नाल भर चुका है, संसार दी नजर विच डिग चुका है, गुरु ग्रंथ साहिब दा शब्द औगणा नाल भरिया होया लई भी बोलदा है। इनू थोड़ा जिहा तवज्जो दे के सुनियो। असी गुरु नानक साहिब दी बाणी पढ़ने ते याद रखियो, गुरु नानक साहिब दी सिफत विच भी गुरु नानक ने जोत ने बाणी उचारण की। खास करके पंजवें गुरुदेव दी बाणी, ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक। गुरु रामदास दा बचन, धन धन गुरु नानक समदर्शी, समदृष्टि वाले जिन निंदा उस्तत तरी तरांत। सुनियो जो बेनती मैं कर लगा। गुरु साहब कहते, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर, एक जी क्या बखाना है, हां के बल 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 सद बलिहार। गुरु नानक साहब तुहाडे तो कुर्बान जाना, परमात्मा दे घर च प्रवान होया मेरा बाबा। बलियो चिराग अंधियार में, सब कल उदरी एक नाम धर्म, प्रगट सकल हर भवन में, जन नानक गुर पार ब्रह्म। सुनो, पार ब्रह्म आप नारायण कला धार जग में परवरियो, जोत रूप और आप गुरु नानक कहायो। एक ही कारण, सब ते वड्डा सतगुरु नानक, स्पिरिचुअलिटी विच शिखर ते गुरु नानक। ते बाबा जी कहंदे ने, मैं कीता ना जाता हराम खोर। ये क्यों? बाणी शब्द आउंदा है ना जी, सच्ची गल जबान कंबदी इहदे अर्थ करदे। मैं की शुद्ध हुंदा शब्द, एक स्वान दो स्वानी नाल भलके भौंकै, सदा बयाल कूड़ छुरा मुठा मुरदार, धानक रूप रहा, करतार में पत की पंध ना करनी, की कार हो बिगड़े रूप रहा। विकराल अखीर शब्द है, फाही सुरत मलूकी वेश। वाहिगुरु जी मैं किवें मूंह चुक के तेरे कोल आवां? मेरी एक बेनती जे गुर सिखो, गुरु जोत तो कुर्बान जाओ। मैं तां प्रमाण एक एक प्रमाण दई जांगा। गुरु साहब नूं भट्ट की कहंदे आ ते गुरु जी अपने आप नूं की कहंदे? फाई सुरत मलूकी वेस। फाई दा अर्थ फंदा, मलूकी दा लफ्जी अर्थ हुंदा शरीफ। वाहिगुरु जी इन्हां लोकां नूं पता नहीं, मेरे कपड़े शरीफां वाले ने, पर सुरत मेरी इन्नी गंदी है, मैं लोकां नूं फाइयां पाना। फाई सुरत मलूकी वेश, हों ठगवाड़ा
ठगी देश खरा सियाणा बहुता पार, जिन्ना चलाक बनना सिर ते भार चुकिया है। खरा सियाणा बहुता पार, धानक रूप रहा करतार। अगे मैं कीता ना जाता हराम खोर। वाहिगुरु ये मैं निमरता ली विखावे दी नहीं, सच एवे जदों कला ज्ञान दा तूफान आउंदा है उदों बंदा कहंदा मेरे तो बिना सब मूर्ख ने। जदों रूहानियत दी हनेरी चलदी कहंदा सारी दुनिया सियाणी मैं ही मूर्ख हां। फर्क है। हुण ये शब्द कहना मैं कीते नूं जाणिया नहीं, मैं हराम दा माल खाना। किथे खादा जी बाबा जी ने? मलक भागो कर गए, भूमिए चोर दी रोटी खाधी। पर शब्द कह रहे ने मैं हराम दा माल खा रहा, मैं कीता ना जाता हराम खोर हो। क्या मुंह देसा दुष्ट चोर, केड़ा मुंह लैके आवा मेरे वर्गा दुष्ट ते चोर कोई नहीं। ये क्यों शब्द क्या कि ये विखावे दी निमरता है? दूसरा बचन गुरमुखो बाबा जी दे शब्द कह, सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई। गुरु नानक साहब क्यों कर कंत मिलावा होई, ना मैं रूप ना बंके नैना, ना कुल ढंग ना मीठे बहना। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे। कि गुरु नानक साहब च अवगुण सांझी? ये शब्द कहना प्रभु तू बेअंत है, तेरे गुणा दा अंत कोई नहीं, ते मैं भी बेअंत हां, मेरे अवगुणा दा अंत कोई नहीं। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहे ना जानी अवगुण मेरे। इथों तक जी जदों आप जपजी साहब पढ़दे हो, मैं जिस दिन आप आवांगे ना जी अगे, हुण महाराज ने किवें तरतीब दित्ती। जपजी साहब विच जिहड़ी असंख दी पौड़ियां ने ना, असीं कल्पने आ गुरु साहब इन्ने शांत आ, वो चंगे नूं भी वेख के कहंदे ने तेरी कार, ते मंदे नूं वेख के कहंदे ने संभालण वाला तां तू है। आ जिहड़ी पौड़ी है, असंख जप, असंख भाओ, असंख पूजा, असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग में रहें उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती, असंख दातार, असंख सूर मोह भकसार, असंख मोन लिवलाए तार। कुदरत, इत्थे कुदरत दा अर्थ है मेरी शक्ति जोर। कुदरत कवण कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावै सही भली कार। इस नानक पद नहीं आया, आया असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कवण कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावै साई भली कार। सुरत नाल जपजी साहब दा पाठ करया करो, सुरत बड़ी छेती इकट्ठी हुंदी है। सुरत नाल हाँ 45 मिनट भी लग सकदा, जिदन किरपा वरदा ते 3 मिनट च भी फतेह हो जाता काम। सुरत तां इन्नी तेज, जिहड़े कहंदे आ भी इन्ने समय च जपजी साहब किवें हो जांदे होणगे, इन्ने नहीं। समझ ही कोई नहीं। जितना अंदर इकागर होवेगा उन्ना शब्द तेजी नाल चलेगा। तुसीं हाईवे ते गड्डी चलांदे हो, जे ट्रैफिक होवेगी ते गड्डी चलनी कित्थे वे? ट्रैफिक नहीं होवेगी, खिच के पहुंचे घंटे च उत्थे। अंदर जदों इन्नी भीड़ फुरनियां दी है ते शब्द चलना कित्थे वे? अगे ट्रैफिक से निकल जे, खब्बे सज्जे हो गया सब कुछ फुरने, देखो जांदिया किवें जांदा। मैं बेनती करांगा, इत्थे नानक पद ने ते सारी दी सारी पौड़ी स्पिरिचुअल लोकां नाल जुड़ी है। किन्ने जप ने, किन्ने तप ने। हुण अगली पौड़ी सारे क्रिमिनल ने। लोकां दे शब्द बाबा जी नहीं कहा, मेरे मुंह चों निकल गया। बाबा जी कहंदे असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल भख खाए, असंख निंदक सिर करें पहार। इत्थे नानक पादा है। नानक नीच कह चच्चे नूं औंकड़ लगी। ठीक है, अर्थ गुरमुख करदे आ शरदा च भेज के, नीच बिरती वालियां दा जिक्र कीता, पर नानक नीच कहे विचार। वाहिगुरु जी इस सृष्टि विच ये भी लोक ने, पर सच ए वे मैं भी एक नीच कर्म करने वाला उन्हां विच शामिल हां। इत्थे क्यों नीच?
मेरी जिन्नी समझ पई बाणी पढ़ के, बस इन्नी समझ पई, जे बंदगी वालियां नूं कल्ला प्यार देना फिर गुरु मुकम्मल नहीं हुंदा। सच्ची गल, गुरु नहीं मुकम्मल हुंदा। कामल मुर्शद होवे जेड़ा आप हरि का रूप है, पर मैं कीता ना जाता जिन्ने शब्द पढ़े, ये असल च उन्हां दा अपना जीवन नहीं, वो अपने ते टुका के कह रहे ने जे तेरा जीवन इन्ना भी गर्क जाए तू घबराई ना, गुरु ग्रंथ साहिब दा शब्द पढ़ी मैं तेनू भी पार कर दियां। ये शब्द तां है। गुरु रामदास दे बारे इथों तक भट्ट कहंदे आ भी एक बारी गुरु रामदास कह दे उत्थे कमी कोई नहीं रहिंदी। बाबा जी, बाबा सत्ता बलवंड साहिब जी, धन धन रामदास गुर जिन शरिया तिने सवारिया, सोई रामदास गुर बल भण मिल संगत धन धन करो। जिन्हों धन धन करो क्या, वो सतगुरु कह रहे आ, कंचन नारी में जियो लुभत है, मोह मीठा माया, घर मंदर घोड़े खुशी, मन आरस लाया, हर प्रभ चित न आवी क्यों चूटा, मेरे घर राया मेरे राम ए नीच कर्म हर मेरे। गुरमुखो, गुरु रामदास दा कोई नीच कर्म नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे आ लोग नीच कर्म वालियां नूं धक्के मारदे आ, तुसीं मेरे कोल आओ मैं तुहानूं पवित्र कर दियां। मेरे कहण तो मुराद यह है, जिन्ने बाणीकार ने वो निमरता च बड़े। गुरु तेग बहादुर साहब, अब मैं कौन उपाय उपाओ करूं, जे विद मन को संसा चुकै भवनिध पार परूं, जन्म पाए कछ भलो न कीनू, ताते अदक डरूं, मन बच क्रम हर गुनी गाए, यह जी सोच धरूं, गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजो, पस ज्यों उदर भरूं, कहो नानक प्रभ बिरद पछानो, तब हों पतत तरूं। गुरु अर्जुन देव उन्हां दा नां लिया, जपियो जिन अर्जुन देव गुरु। भट्टां ने अर्जुन वरतिया जी, उन्होंने अर्जन नहीं वरतिया। एक थां अर्जन हुंदा बस, तख्त बैठा, बाकी सारे पट अर्जुन ही जजे नूं औंकड़ ला के। ये दो लफ्ज ने, अर अते जुन। अर मीनस दुश्मन, जुन दा अर्थ है जुनना, जूझना नहीं। जूझना दा अर्थ हुंदा संघर्ष करना, ते जुनना दा अर्थ है जितना। अर्जुन दा अर्थ है सतगुरु जिन्हें अंदर ते बाहर दे दुश्मनां नूं जित्तिया होया। आप जदों भट्टां दे सवैये पढ़े वो औंकड़ नूं छड्डना नहीं प्लीज। कलयुग जहाज अर्जुन गुरु, 19 वारी भट्टां ने नां लिया महाराज जी दा। हुण जिन्हों प्रतख हर कहने आ प्यारे, उन्हां नूं पुछो, कहंदे ने हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन नीको, ठाकुर दे समय एक बेनती करांगा। ये जिन्ने शब्द ने कले गुरु साहब ने भगतां ने क्या, कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्वव्यापी, तुम समसर नाही दयाल मोए समसर पापी। ये जिन्ने शब्द ने जी, मैं रिपीट कर लगा कथा। पहली गल, अकाल पुरख बोलदा शब्द च, गुरु बन के बोलदा शब्द, जग्यासू की गवाही लई बोलदा है। सच एवे जिहदा कोई भी ढोई ना रह जाए, शब्द औगण वारिया लई भी बोलदा है गुरु ग्रंथ साहिब दा। ते जदों कोई इस तरह हुंदा है, फिर शब्द किन्नी कु दया करदा है। टाइम अज मैं तुहाडा बहुत ज्यादा लै गया। बाबा सत्ता बलवंड जी वापस आउंदे आ, भाई लद्दा साहब जी लैके आउंदे आ, है ना। चलो मेरे मुंह ते शब्द बाबा चढ़िया होया है, उंज गुरु साहब ने यही लिखिया है, राय बलवंड तथा सत्य डूमा की। जो राय खिताब है जी गुरु अंगद साहब जी ने दिता सी, सत्ता बलवंड साहब जी भाई लद्दा जी लैके आउंदे आ। मैं तां बेनती कीती, ये दरबार एक ऐसा है, इत्थे अंतले समय भी कोई बाणी दा, ते खास करके मेरा ख्याल ये शब्दां दा कीर्तन करना चाहिए जदों अंदर वासना फुंकारे मारदी होवे। लोभ लहर अत नीचर बाजै, काया डूबै केशवा, संसार समुंदे तार गोबिंदे, तार लै बाप। जदों तुसीं ये तरला लोगे, तार लै बाप बीठला, तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कलयुग के कामी। वह गुरु मैनू बचा लै। मैं अर्ज करांगा कि दोनों वापस आ गए ने।
ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਿਤਨੇਮ ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੜੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਵੇਰੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮੀ, ਪਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜੇ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਨੇ ਆ। ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਪਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵਾਰ ਉਚਾਰੀ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਕੋਡ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਨੇ ਪਏ। ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਲੱਧਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਲੱਧਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੁੱਖ ਕਾਲਾ, ਗਲ 'ਚ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ। ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਸ਼ਰ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਰ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਏ, ਢੋਲ ਵੱਜੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਢੋਲ ਵੱਜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੌਣ ਆਏ? ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸਿੱਖ, ਵੇਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲੱਧਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਬਾਬੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਬਾਬੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਿੰਦਕ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਮਨ ਭਰੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਵਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਭਾਈ ਲੱਧਾ ਜੀ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਸੁੱਕਦੇ ਪਏ ਆ। ਵੇਖਿਆ ਮੁਖ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਧਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਆਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਟੁੱਟਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸੌਦਾ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਿੱਕੇ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਟੀਕਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਿਓ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਫਿਟਕਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਫਿਟਕਿਆ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਫਿਟਕਿਆਂ ਦਾ ਫਿਟਕਿਆ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿਰਧ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇਤਰ ਭਿੱਜ ਗਏ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਨਿਮਰਤਾ, ਇਹ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਹੁਣੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੱਜਣ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਥਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਬਿਅੰਗਮ ਸਿੰਘੋ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਗੰਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੰਗ ਕਰੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਇੰਤੇ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਇਹ ਉਸ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਦਬਾਇਆ ਪਟਾਕਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਖਤਰਨਾਕ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਆਓ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਆਪ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਜਪਾਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਰੂਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲਣਾ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਿਘਲ ਜਾਏ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ,
और उच्चारण करो जी, वाहे गुरु। ऊंची बोलो गुरुमुखो, वाहे गुरु। 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 वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की